तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एसके मैथ्स अकेडमी। तो आज हम करेंगे 10th क्लास की जो हमारी 8.4 एक्सरसाइज है उसके 5th के जो 10 पार्ट्स है उसको स्टार्ट करेंगे। ये हमारा क्या है, 5th का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे मैंने सारे के सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं जिनका हमें यूज़ करके ये प्रूव करने हैं। पहला पार्ट है कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा। ये हमें प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे। पहले टेक लेफ्ट हैंड साइड, ये प्रूफ स्टार्ट हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, इसका स्क्वायर है। मैं चाहूँगा ये वीडियो आप देखो, लेकिन साथ साथ उतारना मत। आप इसको समझने के बाद खुद ट्राई करना है इन क्वेश्चंस को दोबारा से, ठीक है। पहले बस इसको समझो कैसे करना है। कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर, उसके बाद क्या करना है, जो भी हमारी ये क्वेश्चंस होते हैं ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्या 80% क्वेश्चंस में क्या करना होता है, जो भी चीज़ होती है उसको साइन कोस में ब्रेक करना होता है, साइन कोस में तोड़ना होता है। यहाँ पे देखो कोसिकेंट थीटा का साइन कोस में फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला है साइन ए इज इक्वल टू 1 बाय कोसिकेंट ए। ये वाला कोसिकेंट ए इज इक्वल टू 1 बाय साइन ए। तो इसी तरीके से कोसिकेंट थीटा को 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। कोट थीटा का है कोस साइन में फॉर्मूला, ये देखो कोट ए इज इक्वल टू कोस ए बाय साइन ए। तो कोट थीटा को क्या लिख देंगे, कोस थीटा बाय साइन थीटा। ये लिख दिया कोसिकेंट थीटा को 1 बाय साइन थीटा लिख दिया, कोट थीटा को कोस थीटा बाय साइन थीटा लिख दिया। इस पूरी के ब्रैकेट में क्या है, होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका अंदर ही एलसीएम लो और पावर ऊपर चलते रहने दो। क्या आएगा एलसीएम, देखो साइन थीटा का तो साइन थीटा ही नीचे आ जाएगा। इधर रिक्वायरमेंट पूरी है तो ऊपर क्या आएगा 1, इधर भी रिक्वायरमेंट पूरी है तो ऊपर क्या आएगा कोस थीटा, ठीक है। इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इस पावर को अलग अलग करो, ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा नोमिनेटर का स्क्वायर बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, इसको अलग अलग करो। 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर है, ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 माइनस कोस थीटा अलग और यहाँ भी 1 माइनस कोस थीटा अलग। एक एक पावर करके मल्टीप्लाई करवा दिया तो स्क्वायर बन जाएगा। इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा को देखो इस फॉर्मूले से हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। कितना आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखो ये क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी अगर मैं 1 को 1 स्क्वायर भी लिख दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी खोलो, ए माइनस बी ए प्लस बी। मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे और जगह नहीं है। इसके बाद का स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, और जो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है उसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आइडेंटिटी से खोलेंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, क्योंकि डिवाइड में है। और ये हमारा क्या बच गया, 1 माइनस कोस थीटा बाय, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा था, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, तो इससे ये चीज़ कटेगी, ये वाली चीज़ नहीं कटेगी, ठीक है। तो क्या बच गया 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा। ये हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया, इज इक्वल टू RHS आ गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करता था, ऐसे चलता चलता इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप, फिर ये वाला स्टेप, फिर ऐसे ये स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करना था ये वाला। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये 5th का सेकंड पार्ट है, कोस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कोस ए इज इक्वल टू 2 सेकेंट ए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें प्रूव करनी है। ये 1 प्लस साइन ए सिर्फ कोस के नीचे है और कोस ए 1 प्लस साइन ए के नीचे है।
मैंने आपको ये बता रखा है मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनको साइन कोस में ब्रेक करना होता है। अब या तो ऑलरेडी साइन कोस में ब्रेक है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा इसका एलसीएम लेके आगे सोल्व करना पड़ेगा। देखो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे लिखो, प्रूफ स्टार्ट कर दिया मैंने। टेक लेफ्ट हैंड साइड, ये जगह कम है यहाँ पे तो बार बार रफ करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले भी लिख रखे हैं वहाँ पे, तो थोड़ा एडजस्ट करना। क्या आएगा यहाँ पे देखो, कोस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कोस ए। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लो। ये और ये दोनों चीज़ें अलग है ना, तो नीचे क्या आ जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई एलसीएम में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ऊपर क्या आएगा देखो, 1 प्लस साइन ए तो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, लेकिन कोस ए नहीं है यहाँ पे, तो कोस ए से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। और जब कोस की कोस से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा, कोस स्क्वायर ए। यहाँ पे कोस है, रिक्वायरमेंट पूरी, लेकिन 1 प्लस साइन ए नहीं है। 1 प्लस साइन ए की आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई जब 1 प्लस साइन ए से होगी तो ये पूरी क्या बन जाएगी, पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, अगला स्टेप देखो। अब कोस स्क्वायर ए, इसका होल स्क्वायर खोलो। कैसे खोलोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 साइन ए, और बाय में क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, उसके बाद देखो कितना आएगा, कोस स्क्वायर ए, यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्लस कोस स्क्वायर ए के बाद ये साइन स्क्वायर ए लिख रहा हूँ, उसके बाद ये 1 लिखा, उसके बाद ये 2 साइन ए लिखा, और बाय में जो पढ़ा उसको ऐसे ही पढ़ा रहना। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ये देखो 1, तो यहाँ लिख दो 1, इन दोनों की जगह पे क्या लिख दिया, 1 प्लस में ये 1 प्लस में 2 साइन ए, और इसके बारे में जो पढ़ा वो पढ़ा रहने दो। 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए, और जो नीचे पड़ा हुआ वो पड़ा रहना। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, हम 2 कॉमन ले सकते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से 2 उठा लिया तो क्या बचा 1, यहाँ से 2 उठा लिया तो क्या बचा साइन ए, और इसके बारे में जो चल रहा है वो एज इट इज़ 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, क्या बचा सिर्फ 2 बाय कोस ए। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 बाय कोस ए लिख सकते हैं। और 1 बाय कोस ए क्या होता है, ये देखो इधर से देखो 1 बाय कोस ए सीकेंट ए के बराबर होता है। तो ये हमारा कितना आ गया, 2 सीकेंट ए इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। आप अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन साथ साथ मत उतारना। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको वीडियो को एक बार देखो और फिर अपने आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन पक्का इसमें से आता है। 5 के 10 पार्ट है, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का बन जाता है पेपर में। तो समझ में आया, कर लो इसको नोट। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा 5th का 4th पार्ट। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें LHS और RHS दोनों को सोल्व करके दिखाना है और दोनों को बराबर शो करना है। वैसे तो हम इस क्वेश्चन को सिर्फ LHS को सोल्व करके भी RHS के बराबर ला सकते हैं, लेकिन जैसे मर्जी कर सकते हो, मैं दोनों से करके दिखा दूंगा। LHS और RHS दोनों को सोल्व करके, और सिर्फ LHS को लेके चलूंगा और RHS दिखा दूंगा, दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। देखो
क्या करेंगे, पहले ही फिफ्थ का फोर्थ पार्ट है, थर्ड पार्ट बाद में करेंगे, वो थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पे जगह ज़्यादा घेरता है, ठीक है, तो बाद में करेंगे उसको। ये हमारा क्या आ गया, प्रूफ स्टार्ट करता हूँ मैं। कितना आएगा देखो, टेक LHS 1 प्लस सेकेंट ए बाय सेकेंट ए। और मैंने आपको बोला हुआ है मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्या करना होता है, साइन कोस में ब्रेक करना होता है, और आप देख भी रहे हो इधर हमारा साइन कोस में ही आंसर है। तो सेकेंट ए को साइन कोस में तोड़े तो कैसे टूटेगा, देखो सेकेंट ए का फॉर्मूला साइन कोस की फॉर्म में ये रहा, सेकेंट ए को 1 बाय कोस ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1 प्लस सेकेंट ए की जगह पे 1 बाय कोस ए। ये तो अभी नोमिनेटर सॉल्व हुआ है, इसके डिनोमिनेटर में क्या दोबारा से सेकेंट ए, और सेकेंट ए को दोबारा से क्या लिख देंगे 1 बाय कोस ए, ठीक है। इसके बाद देखो ये 1 प्लस 1 बाय कोस ए, यहाँ पे क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, इधर क्या आएगा कोस ए आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 की मल्टीप्लाई कोस से कोस ए, और 1 की 1 से प्लस 1, ऊपर एलसीएम ले लिया, नीचे क्या है 1 बाय कोस ए, इससे ये कट गया, क्या आंसर आ गया हमारा देखो कोस ए प्लस 1, कोस ए प्लस 1, और नीचे 1 है, इस 1 को लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, कोस ए प्लस 1 आ गया। ये हमारी क्या आ गई LHS, जहाँ तक सोल्व होती थी वहाँ तक हमने सोल्व कर दी। अब हम क्या सोल्व करेंगे, RHS सोल्व करेंगे। देखो RHS क्या दे रखे RHS में, साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इसको सोल्व करके भी कोस ए प्लस 1 आ जाता है, इसका मतलब LHS बराबर आ जाएगी RHS के। देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है, और यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर ए, तो क्या करेंगे हम इसको, देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, यहाँ पर एक्चुअली 1 माइनस कोस स्क्वायर ए नहीं है, सिर्फ 1 माइनस कोस ए है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। अब क्या करें, साइन स्क्वायर ए को देखो फॉर्मूला है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को लिखो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, नीचे क्या दे रखा है 1 माइनस कोस ए। अब देखो 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये आइडेंटिटी कैसे बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन गई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हो, और इसके नीचे क्या लिखोगे 1 माइनस कोस ए, ये चीज़ इससे कट जाएगी। देखो 1 माइनस कोस है, 1 माइनस कोस है, कितना बचा 1 प्लस कोस ए, और इसको आप कोस ए प्लस 1 भी लिख सकते हो, कोस ए प्लस 1, कोस ए प्लस 1, तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गई, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसके बाद मैं कराऊंगा कि RHS को सोल्व ना करना पड़े, सिर्फ LHS को लेके चले और हम यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। देखते कैसे करेंगे उसको, इसको रफ करना पड़ेगा। देखो तब भी आपको यहाँ तक तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब क्या करूँगा, इसी को आगे लेके चलता हूँ। कोस ए प्लस 1 लिखा हुआ है, 1 प्लस कोस ए लिख सकते हो इसको, LHS को ही सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो नीचे क्या दे रखा है, हमें नीचे 1 माइनस कोस ए लाना ना, लेकिन यहाँ तो हम 1 प्लस कोस ए तक पहुँचे हैं। तो क्या करो, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विद 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई करा दो, 1 माइनस कोस ए से डिवाइड करा दो। तो 1 प्लस कोस ए तो ऑलरेडी था, 1 माइनस कोस ए से क्या करा दिया हमने, मल्टीप्लाई, और 1 माइनस कोस ए से क्या करा दिया हमने, डिवाइड करा दिया। देखो 1 प्लस कोस ए, 1 माइनस कोस ए, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कोस ए। 1 स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कोस ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के बराबर। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कोस ए।
इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन को आप चाहो जैसे मर्जी कर लो, पहले वाले तरीके से या इस तरीके से, जैसे आपका मन करे वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करना था। उसमें हमने क्या करा था, LHS और RHS दोनों को सॉल्व किया था, लेकिन इसमें क्या है, हम सिर्फ LHS को लेके चले और चलते चलते हम यहाँ तक पहुँच गए, साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कोस, जो हमारी RHS थी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये हमारा फिफ्थ का 6th पार्ट है, और 5th पार्ट जो हमारा रह गया उसको हम बाद में करेंगे, पहले 6th करते हैं। √1 प्लस साइन ए बाय √1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, ये हमें शो करना है। मैंने बता रखा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में साइन को उसमें ब्रेक करते हैं, लेकिन या तो ऑलरेडी साइन में ही है क्वेश्चन, तो क्या करेंगे, देखो रूट है ना, रूट के अंदर ही क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ चुका है, रूट आ चुका है। जब डिनोमिनेटर में रूट आता तो क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। टेक LHS 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, इसको हम क्या कर रहे हैं, रेशनलाइज करा रहे हैं ना, इसी के अंदर ही रेशनलाइज करा दो। 1 माइनस साइन ए तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस साइन ए से, यहाँ भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, दोनों सेम आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का कंप्लीट स्क्वायर। इसके बारे में a माइनस बी ए प्लस बी, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग सकती है, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है। ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, पहले सोल्व भी कर लेते हैं। 1 प्लस साइन ए कंप्लीट स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर से 1 लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 स्क्वायर 1 के बराबर होता है ना। अब देखो आगे 1 प्लस साइन ए कंप्लीट स्क्वायर, और बाय में क्या लिख देंगे हम, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, ये रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के, तो यहाँ पे लिख देंगे कोस स्क्वायर ए, ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट। अब देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से नीचे का रूट भी कैंसिल, कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए बाय कोस ए। यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें बनाना क्या है, देखो सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। टेंजेंट ए कैसे बनता है, साइन बाय कोस से बनता है, और सीकेंट कैसे बनता है, 1 बाय कोस से बनता है। सीकेंट 1 बाय कोस से बनता है, और टेंजेंट साइन बाय कोस से बनता है। तो साइन बाय कोस कैसे बना है, इधर जैसे हम ये करते हैं, देखो अगर आपको ये दे रखा होता है 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए बाय कोस ए दे रखा होता, तो आप क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेके 1 प्लस साइन ए बाय कोस ए लिख देते हो। अगर इसको ऐसे लिख सकते हो तो इसको ब्रेक करके ऐसे भी तो लिख सकते हो, कोस एक बार 1 के नीचे एक बार साइन के नीचे, तो वही करना है। ये जो कोस है एक बार 1 के नीचे जाएगा, एक बार साइन के नीचे जाएगा, तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए बाय कोस ए आ जाएगा। कोस ए को एक बार 1 के नीचे दिया, एक बार साइन ए के नीचे दिया। जब पूरे के नीचे होता ना तो अलग अलग हम दे सकते हैं। अब कितना आ जाएगा, देखो 1 बाय कोस ए, 1 बाय कोस ए क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोस ए को सीकेंट ए प्लस साइन ए बाय कोस ए। साइन ए बाय कोस ए को क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट ए इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो 5th का 7th पार्ट है ये, 7th पार्ट, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का स्क्वायर
प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये हमें शो करना है कि LHS इज इक्वल टू में RHS आएगी। अब यहाँ पे देखो सारा का सारा क्वेश्चन हमें किसमें शो करना है, टेंजेंट और कोट में शो करना है। मैंने बोला था ना कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, साइन और कोस में ब्रेक करना था मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, मतलब कि सारे क्वेश्चंस में नहीं, कुछ रेयर क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर हमें साइन कोस में ब्रेक ना करके सीधा डायरेक्ट काम चलाना पड़ता है। ये क्वेश्चन में ऐसे ही है, इसको हमें साइन कोस में ब्रेक ना करके डायरेक्ट काम चलाना पड़ेगा। कैसे, देखो यहाँ पे नंबर बनाना है, वो नंबर कैसे बनेगा, यहाँ तो कोई भी नंबर नहीं है, वो नंबर कैसे बनेगा जब हम ये वाली आइडेंटिटीज लगाएंगे, जैसे 1 + 1 - कुछ करेंगे तभी हमारा वो नंबर आएगा। कैसे करेंगे देखो, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। टेक LHS साइन ए प्लस कोसिकेंट ए इस पूरे का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए इस पूरे का स्क्वायर। दोनों की a + b होल स्क्वायर से आइडेंटिटी खोलो। क्या खुलेगी, a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a, b स्क्वायर यानी कोसिकेंट स्क्वायर a प्लस 2ab यानी 2 साइन a इंटू कोसिकेंट a प्लस ये वाला लगाया। अब इसकी a + b होल स्क्वायर से आइडेंटिटी खोलो। क्या खुलेगी, कोस स्क्वायर a यानी a स्क्वायर, b स्क्वायर a यानी सीकेंट स्क्वायर a प्लस 2ab यानी 2 कोस a इंटू सीकेंट a। ये वाली चीज़ इसके प्लस में है, इसके बाय में नहीं है, तो मिसअंडरस्टैंड मत होना। इसके बाय में कितना आएगा, इसको साइन स्क्वायर a और कोस स्क्वायर a को इकट्ठा लिखो। क्यों लिख रहे, क्योंकि आइडेंटिटी बनती है। ये आइडेंटिटी बनने से एक तो आएगा, साथ में से एक नंबर तो आ गया ना, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर a प्लस 2 साइन a और कोसिकेंट a जो है उसको 1/sin लिख सकते हैं, प्लस ये कोस तो मैं लिख चुका हूँ पहले ही। उसके बाद सीकेंट स्क्वायर a प्लस 2 कोस a और सीकेंट a को 1/cos लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये साइन a इंटू 1/sin है तो ये कट जाएगा, कोस a इंटू 1/cos है तो ये कट जाएगा। क्या क्या बचा देखो, साइन स्क्वायर a, ये साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a तो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा इस वाली आइडेंटिटी से। 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर a प्लस ये कट गया तो सिर्फ 2 बचा, प्लस सीकेंट स्क्वायर a, ये कट गया तो सिर्फ कितना बचा, 2 बचा। उसके बाद क्या करना है, 1 + 2 + 2 कितना आ गया, 5 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर a प्लस सीकेंट स्क्वायर a। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 7 में से 5 तो आ चुके हैं, अब रह गया 2 नंबर रह गया और एक टेंजेंट स्क्वायर a कोट स्क्वायर a रह गया, और कोसिकेंट स्क्वायर a सीकेंट स्क्वायर a को हटाना भी है। कैसे हटेगा, देखो कोसिकेंट स्क्वायर a फॉर्मूला है 1 + कोट स्क्वायर a, मिल जाएगा कोट स्क्वायर a, एक भी मिल गया। सीकेंट स्क्वायर a 1 + टेंजेंट स्क्वायर a फॉर्मूला है, टेंजेंट स्क्वायर a भी आ गया, 1 भी आ गया, एक 1 यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया, 5 + 2 7 और टेंजेंट स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a मिल जाएगा हमें। तो क्या लिखेंगे इसको, 5 + 1 + कोट स्क्वायर a प्लस 1 + टेंजेंट स्क्वायर a। ठीक है, अब ये 5 + 1 + 1 7 हो जाएगा। कहाँ लिखूँ, ऊपर लिख देता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके आगे का स्टेप। 5 + 1 + 1 7 कोट स्क्वायर a प्लस टेंजेंट स्क्वायर a। पहले टेंजेंट लिख लो या पहले कोट लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो ये दोनों चीज बराबर आ गई, इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। होल स्क्वायर खोला, फिर यहाँ पे कोसिकेंट a को 1/sin a लिखा और सीकेंट a को 1/cos लिखा, जो कट गए। उसके बाद साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a को इकट्ठा करके 1 भी बना दिया। फिर हम यहाँ तक पहुँच गए, कोसिकेंट स्क्वायर a सीकेंट स्क्वायर a सबको ऐड करके 5 बन गया। इनको कोट और टेंजेंट पे खोल दिया।
ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। तो चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये हमारा 5th का 9th पार्ट है, इससे पहले वाला हमारा 5th का 8th पार्ट था। क्या है? कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू 1 बाई टेंजेंट ए प्लस कोट ए। इस क्वेश्चन में हमको इस क्वेश्चन में हमें LHS और RHS दोनों सोल्व करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? देखो प्रूफ। टेक LHS, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए सेकेंट ए माइनस कोस ए। ध्यान से समझना LHS क्या करेंगे, साइन कोस में ब्रेक करो। कोसिकेंट ए क्या होता है वो लिखा हुआ उधर देखो सेकंड नंबर पे, 1 बाय साइन ए, और साइन ए तो एज इट इज क्योंकि साइन कोस में ही ब्रेक कर रहे हैं। सेकेंड ए क्या होता है 1 बाय कोस ए माइनस कोस तो एज इट इज, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो इस ऊपर वाले में सेकेंड ए माइनस कोस ए। अब उसके बाद क्या करना है, एलसीएम लो। साइन के बारे में कुछ नहीं तो 1, कोस के बारे में कुछ नहीं है तो 1। कितना आएगा इन दोनों का एलसीएम? साइन ए आएगा, 1 का 1 और साइन की मल्टीप्लाई साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ये ब्रैकेट में एज इट इज रख दिया। इसका देखो कितना आएगा, कोस ए आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से माइनस कोस स्क्वायर ए, ये हमने रख दिया ब्रैकेट में। उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, ये रहा, ये देखो कोस स्क्वायर ए बाय साइन ए। इसके मल्टीप्लाई में क्या है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए कितना होता है, साइन स्क्वायर ए बाय कोस ए। जो कटता हो वो काटो। देखो कोस ए से एक पावर कट जाएगी, साइन ए से इधर भी एक पावर कट जाएगी। कितना बचेगा, कोस ए इंटू में साइन ए, क्योंकि एक एक पावर बची हुई है ना अभी। कितना आ जाएगा, कोस ए इंटू में साइन ए। ये हमारी LHS सोल्व होगी। अब हमें क्या करना है, RHS सोल्व करके वो भी कोस ए इंटू साइन ए लाना है। अगर वो आ जाता तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रफ करके मैं अब RHS सोल्व करूंगा। देखो टेक RHS। क्या है RHS, 1 बाय टेंजेंट ए प्लस कोट ए। टेंजेंट ए प्लस कोट ए 1 के बाय में है, पूरे के बाय में। साइन कोस में तोड़ो, टेंजेंट ए कितना होता है, देखो ऊपर लिखा हुआ ये साइन ए बाय कोस ए। कोट ए कितना होता है, कोस ए बाय साइन ए। अब क्या करेंगे, इस नीचे वाले का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखो नीचे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, साइन ए इंटू कोस ए। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी साइन स्क्वायर ए, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी कोस स्क्वायर ए। इसके इक्वल में क्या आएगा, ये जो है ये ऊपर चला जाएगा, साइन ए कोस ए, और यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है, ये देखो 1। यहाँ पुट कर दो, साइन ए कोस ए बाय 1, और 1 को लिखो या ना लिखो मर्जी होती है। तो ये हमारा किसके बराबर आ गया, जो हमारा LHS आया था। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। यहाँ तक करेंगे आज हम। बाकी का काम जो 4 क्वेश्चन रह गए हैं जो मैंने छोड़े बीच में, वो हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।